दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। अब यहां से हम प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? देखो वैसे तो मुझे ये जहां तक लग रहा है कि ये आपके सिलेबस से रिड्यूस है इस वाले सेशन के लिए, बट फिर भी किसी ना किसी क्वेश्चन में इसका यूज आ सकता है। अगर आ गया तो फिर भी आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या है प्रॉपर्टीज? ये प्रॉपर्टीज हैं, जैसे याद है आपको कि 10th में हम पढ़ते थे बचपन में, क्योंकि 10th को तो फिर हम अब बचपन ही बोलेंगे ना, कि 10th में हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर भी उसी से मिलती जुलती है, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बट एक तरीके से समझ लो कि वही तरीका है उसका ये समझने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होगा? पाई/2 ही होगा। बट कंडीशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो हर जगह कंडीशन मिलेगी आपको, कभी भी नहीं कह सकते हम ये चीज। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 हो सकता है। कब हो सकता है? कि जब एक्स जो है वो इसकी डोमेन में होना चाहिए, और हमें पता है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन हमारी -1 से 1 होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की में जो साइन एक्स और कॉस एक्स है उसकी रेंज -1 से 1 होती है, तो वो इसकी डोमेन बन जाती है। यही हमारा तरीका है याद करने का। यहां पर देखें तो x जो है वो रियल नंबर होता है इनवर्स के लिए, tan और cot के लिए x रियल नंबर होता है ना, डोमेन। और यहां के लिए हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होती है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब तो याद हो ही गई होंगी ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करने का, सिंपल है, याद हो गई होगी। बट याद रखने वाली साथ में चीज क्या है? ये अब ये तो आपको मुझे लगता है कि रटी गई होंगी, क्योंकि मैंने इतनी बार ये डिस्कस कर लिया, इतनी बार ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। आगे बात करें प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, इसका काफी यूज आएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 का। जैसे याद है कि हम साइन माइनस थीटा को क्या लिखते थे? माइनस का साइन थीटा लिखते थे ना 11th में जब पढ़ते थे। अब क्या है? अब जो प्रॉपर्टी है इनवर्स के लिए वो ये है, सिंपल वही कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस उठ के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस एक्स हमारा माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, जैसे कि हमारा नॉर्मल पहले होता था ट्रिग्नोमेट्री में, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ये चीज समझ में आ गई होगी। एक हमारा होता था कि अगर हम बात करें कि कॉस माइनस थीटा, ये हमें कॉस थीटा देता था प्लस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस का एंगल थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता था, तो इस वजह से कॉस हमें कॉस भी पॉजिटिव देता था, कॉट भी पॉजिटिव देता था, और हमें सेक भी पॉजिटिव देता था, ठीक है ना। अच्छा नहीं, कॉट पॉजिटिव नहीं देता था हमें। तो यहां पर हमने क्या पढ़ना है? यहां पर हमें पढ़ना है कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हमारा पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा, ये याद रख लो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव मत लिख देना कि खाली पॉजिटिव लिख दिया, याद रखो कि कॉस कॉट और सेक के लिए हमें पाई माइनस करना है, पाई माइनस करना है, और इन सब में कुछ नहीं करना, बस माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख लो इसको कि अगर नेगेटिव में एंगल दिया हुआ है अंदर तो उसको हमें किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, कोई मैं अलग से नहीं लिखवा रहा है ऐसा कुछ कि पता नहीं है मैंने क्या पढ़ा दिया, अलग से नहीं है, ये आपकी बुक में है, ठीक है ना। और यहां पर भी लिख लो कि ये भी जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है इनकी डोमेन में ही हो रही है, डोमेन से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई वैल्यू हमें पुट करनी है एक्स में, तो मैं वही वैल्यू पुट कर सकता हूं ना जो उसकी डोमेन में आ रही है,
कुछ भी थोड़ी पुट कर दूंगा और आंसर भी जो वही दूंगा जो उसकी रेंज में आ सकता है। बस यही तो चीजें पढ़नी है हमें। सारा खेल ही डोमेन रेंज का है। बस ये समझ लो कि डोमेन रेंज एक ऐसा, समझ लो एक ऐसा वो है मैथ्स में कि हम उसके बिना चल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। डोमेन रेंज तो हमें दिमाग में बिठानी ही पड़ेंगी कि क्या हम x में ये वैल्यू डाल सकते हैं, क्या हमें निकल के ये आंसर आएगा, तो ये आंसर आ सकता है, पॉसिबल है, उसकी रेंज में है। तो ये चीज आप समझ लेना कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। अच्छा, प्रूफ करना है इसका, चलो एक एक का प्रूफ भी करवा देता हूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों होता है। फटाफट इसका एक प्रूफ देख लेते हैं कि प्रूफ क्या है। वही मैंने बोला कि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ ये सीख लो कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज हमारी ये होती है तो क्यों होती है देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर लेट कर लूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स थीटा है, लेट कर लिया मैंने, तो इसका मतलब माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ये चीज तो मैंने बताई है ना कि साइन इनवर्स इधर जाके साइन हो जाता है, माइनस का साइन इधर चला गया तो ये चला गया ऐसे। और हमें ये भी पता है, क्या पता है हमें, कि ये माइनस का साइन अगर बाहर है तो इसको मैं ऐसे अंदर भेज सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये हमने पढ़ा है। अब अगर मैं माइनस थीटा को इधर ही रहने दूं और साइन को इधर लेके आ जाऊं तो साइन इनवर्स एक्स मेरा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स मेरा माइनस थीटा हो गया, तो माइनस थीटा साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब देखो, थीटा की जगह पर अगर मैंने यहां पर पुट कर दिया तो मतलब माइनस का साइन इधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स आ गया इसको सॉल्व करके। तो ये इसका प्रूफ है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने वाली पता क्या है, x माइनस वन से वन है, ये वाली बात हमें समझ में आती है कि x माइनस वन से वन है, उसकी डोमेन में होगा ना। और थीटा यहां पर जो आ रहा है वो थीटा, देखो जो थीटा है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू आएगा। क्यों आएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्योंकि थीटा क्या है, आउटपुट दे रहा है, रेंज। ठीक है ना, और रेंज ये होती है साइन इनवर्स की। अगर माइनस थीटा कर दूं तो क्या आ जाएगा, दोनों जगह पे माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो वैसे भी माइनस का तो हम पहले ही लिखते हैं, तो माइनस थीटा हमारा, तो देखो साइन इनवर्स एक्स हमारा माइनस थीटा है, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस थीटा है। क्या माइनस थीटा हो सकती है, उसकी रेंज में है क्या नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हमें। तो वो चेक करने के लिए हमें ये पहले निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या माइनस थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में है ना। तो बिल्कुल है, क्योंकि थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में था, तो माइनस थीटा भी हमारा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में होगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा जो आ रहा है, तो वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है उसकी रेंज की। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में भी हम निकालना सीखेंगे। अब क्या करें, अब यहां पर देखो ये इक्वेशन वन हो गई और मान लो ये इक्वेशन टू है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से देखें, अगर वन एंड टू से देखें अगर हम, तो थीटा और थीटा इस तरफ आ रहा है, तो अगर देखें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आता है। हो गया प्रूफ। तो इस वजह से हम इसको ये लिख सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अगर प्रूफ नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों होता है। सबसे पहले x जो है वो पाई बाय वो माइनस वन से वन होगा। ठीक है ना, x जो है वो माइनस वन से वन होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स की डोमेन की बात हो रही है। यहां पर हम लेट करें कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा बोला, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, कॉस थीटा, और x कितना हो गया, माइनस का कॉस थीटा।
अब ये माइनस अंदर नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये अंदर गया तो फिर ये पूरा पॉजिटिव दे देगा हमें। बट एक काम हम कर सकते हैं, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, लिख सकते हैं क्या? देखो पाई माइनस थीटा का मतलब ये है कि पाई माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव ही है, और क्योंकि पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही है, चेंज नहीं हुआ। तो माइनस कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, या हम ये भी कह सकते हैं ना कि कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है। तो माइनस कॉस थीटा की जगह पर मैंने कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया, ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। चलें आगे अब। और यहां पर मेरे को पता है कि क्योंकि देखो कॉस इनवर्स समथिंग को मैंने थीटा लिया है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज होती है ये। अच्छा, अगर मैं अब देखो यहां से, अब मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। क्यों? इस कॉस को मैंने इधर भेज दिया तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया पाई माइनस थीटा, जब इधर कॉस है तो इधर जाके कॉस इनवर्स हो गया पाई माइनस थीटा। क्या कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा आ रहा है? क्या वो आ सकता है? कॉस इनवर्स की रेंज में सेटिस्फाई करेगा? चेक करना पड़ेगा पहले एक बार। अगर थीटा मेरा 0 से पाई है तो माइनस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस पाई से 0, इधर माइनस लग गया इधर भी माइनस लग गया, तो ये माइनस पाई हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब पाई ऐड करना है दोनों तरफ, अगर पाई को मैं ऐड कर दूंगा दोनों तरफ, तो जब पाई ऐड होगा, मतलब पाई माइनस है ना इधर, तो पाई को मैंने अगर यहां पर ऐड किया तो ये तो पाई माइनस पाई 0 हो गया, और फिर अगर मैंने इधर ऐड किया तो 0 प्लस पाई फिर पाई हो गया। तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा 0 से पाई की रेंज में आ गया ना, ये 0 से पाई की रेंज में आ गया पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा हो सकता है और वो इसकी रेंज में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बस अगर ये चीज हमने लिख दी है, और थीटा हमारा क्या था, थीटा हमारा क्या था, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स था, ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। अब हम क्या करें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हमने लिख दिया, देख लो, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, ठीक है ना, ये उधर जाके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, और ये भी हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज समझने वाली है कि ये कैसे निकल के आया, ये भी तो पता होना चाहिए। आ तो गया, बट कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ज्यादा प्रेशर मत लो, बस याद रख लो, ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज याद रख लो। प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई, और ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये भी याद रख लो। और बाकी जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 जो मैंने एक्सप्लेन करी है डिटेल में, वो तो आपको समझ आनी ही चाहिए कि वो हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है ना। तो अभी यहां से एक दो प्रॉपर्टीज और होंगी, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे बहुत जल्दी। अभी फिलहाल के लिए इस प्रॉपर्टीज पर ही फोकस करते हैं कि जो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इस वीडियोस में, ठीक है ना। क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि खाली प्रॉपर्टी समझाने से या प्रूफ समझाने से, एग्जांपल देने से समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जो ग्राफ्स की वीडियो हैं डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं उनको भी शेयर कर देना। ये मत समझो कि ये चैप्टर 4-5 मार्क्स का है तो इतनी मेहनत क्यों करें, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आगे कैलकुलस में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना, तब आपको ये चीज काम आएगी, नहीं तो फिर आपको वहां उन वाले क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आएगी। जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी तब आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर क्यों? क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रॉब्लम ना आए, उससे बेटर ये है कि आप इसको अच्छे से पढ़ो, 2-2 बार 3-3 बार वीडियोस को देखो, तो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।